शीला दीक्षित को हराना है। ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, आप लोगों की जमीन हड़प रही है। हमने बड़ी मेहनत करके मनीष सिसोदिया को जितवाया। हमारा विधायक है प्रवीण कुमार, वो एक कॉलेज का स्टूडेंट था, हमारे साथ धरने पे बैठा, 2011 की बात है। आज हमने उसे 2 बार जिताया, लेकिन जब वो जीत गया हमारी सुध लेना बंद कर दिया। और ये भी नया चीज आ गया है कि हाँ पहले तोड़ो बाद में रिहैबिलिटेशन का देखेंगे, तो ये जो है वो अलग ही चल रहा है। आज गरीबी नहीं भगाई जा रही, गरीबों को मार दिया जा रहा, दफना दिया जा रहा है, क्योंकि जो हमारे घर तोड़े जा रहे हैं उनमें हमें दफना दिया गया है। क्यों कि आज ना तो हमारे पास कहीं पे रहने का कोई साधन है, ना कोई रोजगार का। क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हमारे वोटर आईडी बनाते हो, हमारे आधार कार्ड बनाते हो, हम इसे वोट लेके हम जीत जाते हो, फिर हमें वहां से हटा देते हो। क्यों? G20 अब इलेक्शन 2024 में आने वाला है। G20 सितंबर में खत्म हो जाएगा, फिर नेता लोग अपनी अपनी जगह पे घूमने लगेंगे, कोई नहीं तुम्हें भगाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, फिर वोट लेंगे, फिर वही हमारे साथ हाल होगा। 29 अप्रैल को इतने सारे बच्चों के पेपर छूटे जो 12th क्लास में थे। बहुत सारे लोगों की मतलब बोर्ड के एग्जाम थे, उनके वो छूट गए घर टूटने चक्कर में। आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर शहर के रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को बिना कोई विकल्प दिए हटाया जा रहा है। अगर गरीब, पिछड़ा या किसी अल्पसंख्यक जाति से कोई है तो हमें बुलडोजर भी देखने को मिला। इस साल सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में नगर निगम के एनफोर्समेंट सेल द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को उनके कार्यस्थलों से जबरन बेदखल किया जा रहा है। इसके खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के सामने एक प्रोटेस्ट किया गया। दिल्ली के हाई कोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों ने वसंत विहार में एक झुग्गी बस्ती को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झुग्गी को ध्वस्त करने का ये अभियान प्रियंका गांधी शिविर में आयोजित किया गया। ये शिविर कथित तौर पर लगभग 3 दशकों से अस्तित्व में था। ये नागरिक जिनको न गांव में रहने और खाने की जगह है तो शहर में चले आते हैं अपनी जिंदगी की खोज में, और उस जिंदगी की तलाश में यहाँ पे छोटा सा अपना घर और छोटी सी अपनी जगह बनाते हैं। उसको सरकार अपने बल का प्रयोग करके पुलिस की मदद से, शासन और प्रशासन की मदद से ये जो लोगों को प्रताड़ित करती है ये बंद होना चाहिए। और ये जो हो रहा है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 10 दिन तक भूख हड़ताल में थी, जब कहीं पे सुनवाई नहीं हुई है। मैं 10 दिन तक भूख हड़ताल में थी, ठीक है, मेरी सुनवाई फिर भी नहीं हुई। पुलिस वाले ने मुझे रात रात को आके बहुत तंग करा। जो मेरी गली में मैं बैठी हुई थी, मेरी गली में जहाँ पे मेरा मकान टूटा हुआ था, और सामान लेके मेरे बच्चे को लेके मैं उधर ही बैठी हुई थी। हाँ, रात की 2-2 बजे तक आके सिविल ड्रेस में आके पुलिस वालों ने मुझे तंग करा गया है। यानी कि गंदी गंदी, मुझे इतनी गंदी बोली जाती, मैं पब्लिक के सामने बोल नहीं सकती हूँ। कह रहे 2 नंबर की धंधे से तुझे, 2 नंबर की काम से तुझे मैं अंदर करवा सकती हूँ। फिर भी मैं डरी नहीं, मैं अकेली मुकाबला उस रात को 2 रात मुझे इतना तंग करा गया ना कि मैं कभी मैं ऐसे सोची कि मैं मर जाऊं। 3 या 4 हजार बीघे जमीन है हमारे राजघाट और विजय घाट के अंदर। ये हरी सब्जियां बोते थे, मेथी, धनिया, पालक, हजारों के तादाद में इनके जानवर भी थे। सभी किसानों के पास 3-3, 4-4 जानवर थे। वो दूध का भी पालन करते थे, साथ में अपनी खेती बाड़ी भी करते थे। आज जो 3-4 हजार बीघे की जमीन राजघाट और विजय घाट में जो बेला स्टेट में स्थित है, वो सारी की सारी खत्म कर दी इन्होंने, और उसमें पार्क बना दिए इन्होंने। और जो घर थे हमारे अपनी अपनी जगहों पे घर बने थे, वो घर भी उजाड़ दिए गए। हम लोग 1913 से लगातार वहां रहते आ रहे हैं और बसे हुए हैं। 1961 की उन पे बोर्ड लिस्ट भी है, 1975 की भी बोर्ड लिस्ट है, और लगातार हमारे वहां से बोर्ड सरकार लेती आई है। हम पेपर दिखाएं तो वो भी तो पेपर दिखाएं। जो सरकार ने हमें दिया है वो किस बेस पे दिया है? आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया है कि आप अपना रोजगार बढ़ाइए, आप निर्भर बनिए, मेहनत करिए, और उसी को भी आप नहीं मानते हो तो कहाँ जाएगी आम जनता, ये बताइए। मेरी खुद 3 बेटियां हैं, तीनों मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चों की फीस नहीं निकल पा रही है, बच्चे कई दिन स्कूल नहीं जाते। अब MCD 4 दिन पहले भी हमारे साथ यही हुआ है। मतलब परेशानी करने के लिए उनको बस मौके चाहिए, इनको कैसे दुखी किया जाए। मारा पीटी तक हुई है हमारे साथ।
तो मतलब एक तरह से अलादीन का जैसे वो कहानी बताते हैं कि हम उसको दबाएं, आप कहीं से निकल आए, हमारा सारा काम करते रहें, हम ऐसे दबाएं और आप गायब हो जाएं। तो मुख्य रूप से ये G20 से पहले भी ये प्रॉब्लम ये है कि इस कोई भी शहर में गरीब मेहनतकश इंसान के लिए जगह नहीं है, उसके आयोजन में कोई जगह नहीं है, ना ज़मीन है, ना आवास है, ना रोज़गार की जगह है। ये पहली बात है। और इसलिए जब कहते हैं कि आप गैर कानूनी हैं, आपने अपनी इच्छा से तो आप गैर कानूनी नहीं हैं, आप इसलिए गैर कानूनी हैं क्योंकि कानून ने आपके लिए कोई जगह ही नहीं बनाई। ये जो संस्था है हमने शुरू की है पिछले साल, हम 3 साथियों ने मिलकर शुरू की है और यहाँ पे हम लोग जो है गरीबों के लिए और जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते कानूनी फीस, उनके लिए हम काम करते हैं। पहले हम जाते थे और स्टे मिलना फिर भी एक हद तक आसान होता था, बट अभी जो है पिछले साल से इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है और हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग दस्तावेज होने के बाद भी, जैसा बेला स्टेट में लोगों ने बताया कि 100 साल से पहले के भी दस्तावेज हैं, वो स्ट्रॉन्ग दस्तावेज मिलने के बाद भी हमारे पास हमें पुनर्वास नहीं मिल रहा है, स्टे नहीं मिल रहा है। जो कोर्ट जो है नया रवैया जो ये अपना रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है डेंजरस है। अभी दिल्ली में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि दिल्ली में जो दूसरे जो कि जिसका काम है पुनर्वास करना, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे। और एक बात ये भी है कि वो जाके कोर्ट में गलत ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि सच नहीं है। तो जैसे दिल्ली में उन्होंने बोला, पिछले साल एक वैशाली का केस आया था, जो पहला केस था जिसने कहा था, उसमें उन्होंने दूसरे ने कोर्ट में जाके बोला कि हमारे पास जो नोटिफाइड बस्तियां हैं, जैसे कि दो लिस्ट है दूसरे का, एक में 675 बस्तियां हैं, एक में 82 बस्तियां हैं। तो दिल्ली में अभी कोर्ट्स ने और सरकारों ने ये बोला है कि जो बस्तियां इस लिस्ट में हैं बस वही एलिजिबल है, बाकी एलिजिबल नहीं है। तो दूसरे ने जा करके कोर्ट में ये बोल दिया कि ये जो है ये बस्तियां ये नोटिफाइड है, तो कोर्ट ने बोला ठीक है, बस नोटिफाइड जो बस्तियां हैं उन्हीं को पुनर्वास मिलेगा। आरटीआई जब फाइल हुआ, किसी ने फाइल किया, उसमें ये पता चला कि दिल्ली में एक भी नोटिफाइड बस्ती नहीं है। और फिर बाद में और भी केस हमने फाइल किए, जब जवाब आए तो हमें ये पता चला कि दूसरे ने आज तक एक भी सर्वे नहीं किया दिल्ली में। तो जो लिस्ट बनाया है इन्होंने वो 1990s में बनाया था, अर्ली 1990s में, वो भी उन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए, लोगों को राशन देने के लिए बनाया था। तो जो झुग्गियों का दूसरे 2010 में आई, एक्ट में बोला गया है कि आपको सर्वे करना है, बस्तियों के कितने लोग रह रहे हैं, कितने परिवार रह रहे हैं, ये सब सर्वे करके लिस्ट बनाना है, वो आज तक नहीं हुआ है। तो कोर्ट किस आधार पे बोल रहे हैं कि नहीं बस ये नोटिफाइड बस्तियों को ही मिलेगा? तुगलकाबाद बेला स्टेट को भी यही बोल के तोड़ा गया कि आप नोटिफाइड कॉलोनी नहीं है, तो इसीलिए आपको पुनर्वास नहीं मिलेगा। यूसुफ जो है वो केजरीवाल जी चेयरमैन है उसके, तो हम उनको कैसे बोले कि वो दिल्ली में सर्वे का जो है वो शुरू कर सके? तो ये जो मांग है वो बहुत बड़ी है और इसको हमें लाना चाहिए कि दिल्ली में बस्तियों का सर्वे हो, क्योंकि अगर कोर्ट बोल रही है कि नहीं बस बस्तियों जिसका सर्वे हो चुका है जो लिस्ट में है, तो हम बोलेंगे कि हमारी बस्ती का सर्वे करिए, हमें बस क्या दिखाना है, बस 50 ऐसे घर दिखाने हैं जो 2006 से पहले के हैं। द हिंदू के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के 26 विभाग और केंद्रीय एजेंसियां शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर काम कर रही है। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, दिल्ली नगर निगम MCD और NDMC मुख्य रूप से सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और सौंदर्यीकरण के काम से जुड़े होंगे। अनुमान है कि ये PWD, MCD और NDMC इस पर 448 करोड़ रुपए, 249 करोड़ रुपए और 78 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये